ये कहानी उस वक्त की है जब मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में अपनी बीएस की डिग्री के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। मुझे जो रूम अलॉट हुआ उसका नंबर था रूम नंबर 666। मैंने सब कुछ सेट किया और पहली रात वहाँ सो गई बिना किसी खौफ के। रात के 2:17 हो रहे थे। मेरी आंख अचानक खुली, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी आंख किसी आवाज़ की वजह से खुली थी और वो आवाज़ थी जैसे कोई लड़की अपने तकिए में मुंह छुपा कर रो रही हो। पहले लगा शायद कोई कॉरिडोर में हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर रियलाइज़ हुआ आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। अगली कुछ रातों तक ये पैटर्न रिपीट होता रहा। मैं सोने जाती और आधी रात को कोई ना कोई आवाज़ मुझे जगा देती। कभी रोने की आवाज़, कभी किसी लड़के की हंसने की आवाज़। एक रात मुझे लगा बेड के कोने पर कोई बैठा था, काले रंग के कपड़ों में कोई लड़की। लेकिन जब मैंने आंखें रब की और दोबारा देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मेरी रूममेट ने कहा उसने कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी। वो तो हर रात आराम से सोती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं कंफ्यूज थी, या फिर सिर्फ मैं ही वो सब महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद मुहर्रम की छुट्टियां आ गई। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने घर चले गए, उनमें मेरी रूममेट भी थी। और अब मैं रूम नंबर 666 में अकेली रह गई थी। उस रात बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली की चमक और गरजती हुई आसमान की आवाज़। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं अपने नोट्स पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी। तभी रात 1 बजे दरवाजे पर ज़ोर की खटखटाहट हुई। मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वापस रूम में आई तो देखा मेरी सारे बुक्स फ्लोर पर बिखरी हुई थी। बारिश और तेज़ हो गई थी और उसी वक्त लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे सच में लगने लगा कुछ तो सही नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर ज़ोर से नॉक हुआ। मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला और फिर से कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार मेरी नज़र साथ वाले रूम पर पड़ी। वो रूम जो हमेशा लॉक रहता था, आज उसका दरवाज़ा खुला था। पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ खिंचती चली गई। जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गई, दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया और फिर वही आवाज़, वही रोने की आवाज़ जो मुझे हर रात सोने नहीं देती थी। तभी एक कवर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैं अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा पंखे से एक लड़की की लाश लटक रही थी। मैं चीख भी नहीं पाई, मेरी चीख अंदर ही कहीं दब गई थी। मैं घबरा के रूम से भागी और सीधा वार्डन के पास चली गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, एक एक चीज़। वो मुझे लेकर वापस उसी कमरे के सामने आ गई। लेकिन जब हम वापस पहुंचे तो दरवाजे पर फिर से ताला लगा हुआ था। वार्डन ने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, ये रूम 50 साल से बंद है। 50 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम शकुंतला था। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन एक बार एग्जाम में उसने कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। टीचर ने सबके सामने उसे जलील किया। तब से उसने सबसे बात करना बंद कर दिया और एक रात उसकी लाश इसी पंखे से लटकी मिली। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये कदम उठा लिया। उस रात मैं समझ गई थी, वो आवाज़ जो मुझे हर रात सुनाई देती थी, वो सिर्फ रोने की नहीं थी। उस रात के बाद मैंने वार्डन से रिक्वेस्ट करके तुरंत अपना कमरा चेंज करवा लिया। नया रूम मिला, नए लोग मिले और सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद
मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन रूम नंबर 666 वहाँ दोबारा कभी जाने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर सकी।